अजीज खान, इतने फूंक फूंक के कदम जाटलैंड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी क्यों रख रही है? क्या कोई दिक्कत है या कोई चुनौती बड़ी मिल गई है अब? देखिए विपनेश जी, हमारे नेता जो हैं, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कादर डिबेट में, कि वो इंजीनियर है, वो सोशल इंजीनियरिंग में माहिर है। जिस तरह वो लोगों को कंपाइल कर रहे हैं, अपने सहयोगियों को पूरी तरह से संतुष्ट बनाए रखे हैं। आप देखिए बीजेपी की बात है भी, देखिए मैं आपके पत्रकार महोदय गौरव जी कह रहे थे, बात नहीं है, अब मायावती की भी बात है, बीएसपी की भी बात है। अरे विपनेश जी सुनिए ना, अभी देखिए कैसे उलझन है। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे सहयोगी दल हैं, हम उनको कितना सम्मान के साथ हम उनकी बात को सुन रहे हैं, और हमारी सारी सीटों का बंटवारा हो चुका है, सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं। हम पूरी तरह से चुनाव में पूरी तरह से जा चुके हैं, और चुनाव हमारे जो प्रत्याशी हैं वो लड़ रहे हैं। लेकिन ये हमारी रणनीति का एक हिस्सा है कि हम किस तरीके से हम अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। अभी राकेश जी कह रहे थे उपलब्धियों को लेकर के ये जाएंगे, यही तो अफसोस है, 5 साल में इनके पास उपलब्धि नहीं है बताने के लिए। आज ये उपलब्धि को लेकर नहीं जा रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि लगातार इनके जो बड़े नेता है वो किन किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास बताने के लायक कुछ नहीं है। ये महिलाओं की छेड़छाड़ की बात कर रहे थे। अरे भाई, जो महिला सीएम दफ्तर में, आप समझिए सचिवालय में सुरक्षित ना हो, वहां उसके साथ छेड़छाड़ हो जाता हो, अब इसके बाद कुछ कहने के लिए कुछ नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, सीएम दफ्तर में वहां पे छेड़छाड़ युवती के साथ हो रहा है। तो कहने का मकसद यह कि आज महिलाएं पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। इनकी अपनी एक बड़ी नेता बेबी रानी मौर्य क्या स्टेटमेंट दे रही है महिलाओं के बारे में कि शाम को 5 बजे के बाद महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, वो निकला ना करे। तो जो वो लोग महिलाओं की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था से लेकर के आप किसी भी स्तर पे ले लीजिए। अब डॉक्टर अजीज खान, अब अगर आप ऐसे स्टेटमेंट गिनाएंगे तो आपकी पार्टी की तरफ से, बल्कि आपके मुखिया की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो फिर लंबी चर्चा हो जाएगी, तो इसको मत छेड़िए। कोई भी नेता छूता नहीं है। नहीं, देखिए छेड़ने का इशू नहीं है, उन्होंने चूंकि बात रखी इसलिए मुझे बात रखना पड़ा, क्योंकि आज बीजेपी बैकफुट पर है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर मुद्दा कौन सा उठाए, क्योंकि उसको मुद्दा ही नहीं पता चल पा रहा है। वजह साफ है, क्योंकि इनके पास बताने के लायक आज उत्तर प्रदेश में कुछ है ही नहीं है, क्योंकि माननीय योगी जी ने कुछ किया ही नहीं। मैं ये कह रही हूँ डॉक्टर अजीज खान, त्रिकोणीय मुकाबला, इसमें सामना कैसे करेंगे? मायावती आ गई हैं, पहले आप उनको बहुत कमजोरी से ले रहे थे, साइलेंट के तौर पर ले रहे थे, लेकिन उनकी लिस्ट देखिए, जो उनका डेडली कॉम्बिनेशन रहा है जाट मुस्लिम दलित का, एक बार फिर से उसको समेटने की वो कोशिश कर रही हैं। जाटलैंड में कैसे मुकाबला करेंगे? अब तो बीजेपी नहीं है, बीएसपी भी है साथ में। बहन जी तो पूरा जो है वो बीजेपी के इशारे पे काम करे, जो बीजेपी डायरेक्ट कर रही, जो निर्देशित कर रही है, उस पर काम चल रहा है। और वो जनता भी देख रही है कि देखिए समाजवादी पार्टी के टिकट को देख रही कि समाजवादी पार्टी किस टिकट को घोषित कर रही है, उसके मुताबिक वो टिकट घोषित कर रही है। यानी बीजेपी कैसे कैसे इशारा कर रही है बहन जी को। मैं एक बात बता दूं, मैं जरा इस पर 1 मिनट रुकिएगा डॉक्टर अजीज खान। तो डॉक्टर अजीज खान, लड़ाई को और दिलचस्प कर दिया। सबसे पहले रिएक्शन रामपुर पर मैं चाहती हूँ। देखिए रामपुर की जो इशू है, रामपुर का जो इशू है, वो एक तरफा लड़ाई है। वहां ऐसा कुछ नहीं कि ये लड़ाई नवाब खानदान से और माननीय आजम खान साहब से कोई नहीं है, पहले भी है, और पहले भी आजम खान साहब ने वहां पे फतेह हासिल किया है। ऐसा ये कोई नई लड़ाई नहीं है। मैं एक बात बता दूं, कुछ भी स्थिति पैदा हो जाए, कुछ भी हालात पैदा हो, लेकिन एक बात आप जानिएगा, जो आजम खान के ऊपर जो जिस तरीके से जुल्म और जास्ती हुआ है, वहां की जनता ने उसको बहुत गंभीरता से लिया है, क्योंकि बीजेपी ने एक राजनीतिक साजिश के तहत कहीं ना कहीं उनको इस मुद्दे ला करके इस मुकाम पर खड़ा कर दिया। तमाम मुकदमे उनके ऊपर लगाए हैं, 115 से 16 मुकदमा उनके ऊपर, तमाम झूठे मुकदमे जो दर्ज किए हैं, वो वही खाली रामपुर की जनता नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में एक संदेश गया है कि बीजेपी जो है वो अत्याचारी है, और इसने खासतौर से आजम खान साहब के ऊपर एक बड़ा अत्याचार किया है। क्योंकि आजम खान साहब ने एक यूनिवर्सिटी बनाई, शिक्षा का मंदिर बनाया। बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षा लोगों के पास मिले, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुस्लिम नहीं पढ़ेगा, सिर्फ आजम खान के खानदान के लोग नहीं पढ़ेंगे, उसमें दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सभी समुदाय के लोग पढ़ेंगे। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि ऐसा शिक्षा का मंदिर बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी ने शिक्षा पर कोई भी काम नहीं किया। बताए ना कि कोई यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाया, 5 साल में नहीं बनाया। शिक्षा पर क्या काम किया? नहीं काम किया, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी कोई काम नहीं किया, और जिस शख्स ने काम किया उसको ले जाकर के जेल में डाल दिया। तो ये शिक्षा विरोधी लोग हैं, ये नहीं चाहते लोग पढ़ लिख करके नौकरी मांगे, और हमें नौकरी देना पड़े, और लोग जागरूक हो जाए। ताकि लोग जागरूक हो जाएंगे तो इनकी जो चाल है, इनकी जो कारनामे हैं, वो कारनामे लोगों तक पता चलेंगे। इसलिए एक बहुत बड़ी साजिश उनके साथ की गई।